आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। बहुत देरी से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, भैया नर्वस सिस्टम का वीडियो बनाइए बनाइए बनाइए। तो एक इंट्रो को फन फैक्ट सिलेबस के हिसाब से हम सजाए हैं, देखिए बताइए और कैसा लगता है। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा नर्वस सिस्टम, सबसे पहला बात ये नर्वस सिस्टम आज का वीडियो जो हम बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट का ही बनाएंगे। 40 मिनट का भैया क्यों नहीं बना रहे? आप इतना एग्जेक्टिव सिस्टम 30 मिनट का बनाए हैं, इसको भी बनाइए। नहीं कर सकते, ब्रेन इसके लिए लॉजिकली सही नहीं है। ब्रेन का क्या रोल आ जाता है इसमें भैया? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक नॉर्मल इंसान सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट तक कंसंट्रेशन कर सकता है और उसके बाद हमारा माइंड ऑफ हो जाता है और एक सिग्नल देने लगता है बाकी काम हम कल करेंगे। इसीलिए वीडियो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट का बना है और 50 ही मिनट में आपका ब्रेन इसको देख लेगा। कल के लिए वीडियो जाएगा ही नहीं, ठीक है? ये भी एक ट्रिक है नर्वस सिस्टम का। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, और जैसा कि जानते हैं नर्वस सिस्टम में क्या देखने वाले हैं, तो हमारे बॉडी में दो तरह का सिस्टम चल रहा है, दोनों सिलेबस में है। पहला क्या है? नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जनरली आपके बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, और वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन फास्ट करता है। सपोज एक एग्जांपल से समझें, तो आपका किसी से लड़ाई हो गया, तो आप क्या 1 साल बाद बदला लेंगे? नहीं, जल्दी जाके बदला लेंगे। ये था फास्ट एक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो अभी हम बोल रहे हैं। अब 2 साल बाद हम थोड़ी ना नर्वस सिस्टम बोलते रह जाएंगे, ये फास्ट एक्शन है। और वही बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है हार्मोन से। हार्मोन पढ़े होंगे बचपन से। ये भी क्या कर रहा है? बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपकी दूर की कोई रिलेटिव आती होगी बुआ, तो क्या बोलती है आपको? कितना बड़ा हो गया, क्योंकि वो बुआ धीरे धीरे हम लोग का ग्रोथ होता है। क्या होता है? धीरे धीरे हम लोग का ग्रोथ होता है। ग्रोथ फंक्शन है किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का। एक दिन में तो ग्रोथ नहीं होता, पर नर्वस सिस्टम क्या होता है? सारा एक्शन एक दिन में कंट्रोल कर लेता है, यानी मिली सेकेंड में। जैसे हम बोले काम हो गया। इसके अलावा एक और एक्शन है सिलेबस में, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, इनवॉलेंट्री मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं, रिस्पॉन्स होता है, जो ब्रेन तक मैसेज नहीं देते हैं, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देते हैं। जैसे अगर आप किचन में गए होंगे और मम्मी आपको बोली होगी कि जा कुछ गर्म पानी रहा होगा, आप गर्म पानी फील नहीं कर पाए, जल्दी गए उसको टच किए। अब जैसे उसको टच कीजिएगा तो आप कोशिश कीजिए कम से कम दूर से भागे, वो गर्म पानी आपके बॉडी पे ना आ जाए। ये कैसे डिसाइड हुआ कि वो पानी मेरे बॉडी पे ना है? इतना जल्दी आप कैसे डिसाइड कर लिए? या इसी को और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हम लोग गरीब है बहुत, घर में कोई गेस्ट आने वाला है और मीट आया है। अब जैसे उस डाइनिंग टेबल पर मीट को पकड़े, या जो भी हो कंटेनर के अंदर मीट रखा हुआ था उसको पकड़े, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे छोड़िएगा बस मम्मी अलग से धुलाई देगी। उसको आराम से पकड़ के, चाहे जितना भी हीट लगे, आराम से रख दीजिएगा। ये क्या था? ये था रिफ्लेक्स एक्शन। ब्लिंकिंग ऑफ आई, पटेला बोन, अचानक बोन में हिलने लगता है, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। इसको भी सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा बताइए, तो ब्रेन है क्या? ब्रेन एक बॉक्स के अंदर है। ब्रेन कहाँ है? एक बॉक्स के अंदर है, जिसका क्या नाम है? याद आ रहा होगा, क्या नाम है बोलो? क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। अगर नहीं याद होता है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जेडवी का गाना तो याद है, मेरा पगली को देखेगा घूर के, टकला पे मारेंगे जोर से। तो वो क्या है? वो तो क्रेनियम है। क्या है वो? क्रेनियम, जहाँ पे हम लोग मारते हैं किसी को। इसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। और जब इस ब्रेन को हम लोग झांक के देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पहले हाइंड ब्रेन का कुछ बता दीजिए भैया, जिससे फंक्शन हम लोग लिख लें। तो हाइंड ब्रेन में 3 सेंटर है। कौन कौन बोलो मेरे साथ? मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद क्या होता है? पॉन्स वेरोलाई। और साइड की तरफ होता है सेरिबेलम। तो जैसा कि पीछे ऐड चल रहा होगा बेबी जॉनसन का, एक बच्चा देखिए किस तरीके से लड़खड़ा रहा है। ऐसा क्यों होता है? एक छोटा बेबी ऐसे क्यों चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है? क्योंकि उस समय सेरिबेलम वेल डेवलप नहीं होता है। सेरिबेलम बहुत छोटा होता है। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, याद आ रहा होगा सेरिबेलम। और यही देखिए एक और बच्चा है जो रस्सी के अंदर चल रहा है, रस्सी के ऊपर चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? ये इतना प्रैक्टिस कर लिया कि इसका सेरिबेलम वेल डेवलप्ड हो गया और इसको चलने में हेल्प कर रहा है। एक रस्सी पे चलने में इसको हेल्प कर रहा है। इसके अलावा अल्कोहल, अगर कोई भी ड्रिंक करता है, देखिए उसके चलने का तरीका कैसा है। तो यहाँ से एक बात समझ गए भैया, क्या कि हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? सेरिबेलम। और ये सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, आपको चलने में हेल्प करता है।
अब हम आपको रस्सी पे चलने के लिए बोले, आप नहीं चल पाइएगा, क्योंकि आपका सेरिब्लम उतना प्रैक्टिस नहीं किया चलने के लिए, और वो बच्चा चल लेगा। एक छोटा सा बेबी को बोले दौड़, नहीं दौड़ पाएगा, वो तो चल ही नहीं पाएगा, और एक लिमिट के बाद चलना स्टार्ट करेगा। ये है ब्रेन का एक पार्ट सेरिब्लम, जिसका काम क्या है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। इसके अलावा और बताइए, तो आप मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में जानते होंगे। मेडुला ऑब्लंगाटा हाइंड ब्रेन का एक और सेंटर है, मेडुला ऑब्लंगाटा। सपोज कीजिए ऐसा हो ना, और आप सपोज कीजिए आप बहुत सारा खाना वाना खा लिए, एकदम बिरयानी उरियानी खा के अपना लास्ट विश पूरा कर लिए, आप गए सीलिंग फैन से लटकने। अब कोई भी इंसान जब सीलिंग फैन से जुडिशियल हैंगिंग करता है, उसको तो मारते उड़ते कुछ नहीं है, फिर भी वो इंसान मर कैसे जाता है? ऐसा क्या होता है? तो ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा हैंड ब्रेन के पास है, ये सप्रेस हो जाता है, मतलब ये ऑफ हो जाता है। और इसके ऑफ होने से क्या हो जाएगा भैया मेडुला ऑब्लंगाटा के? मेडुला ऑब्लंगाटा दो सेंटर कैरी कर रहा है। एक को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, कब ऑक्सीजन लेना है कब ऑक्सीजन छोड़ना है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा डिसाइड करेगा। इसके अलावा और बताइए, तो आपका जो हार्ट बीट है, 1 मिनट में दिल कितना बार धड़कता है? उसको देख के नहीं, किसी और को देख के, कितना बार? 75 टाइम धड़कता है। ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। तो जब भी आप हैंगिंग कीजिएगा तो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो दब जाएगा, उसके दबने से क्या होगा, दो सेंटर ऑफ हो जाएगा, आप मर जाइएगा। चोट उठ कुछ नहीं की, पर आदमी इंसान मर गया, क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ हो गया। नहीं तो एक डायलॉग भी आप लोग को याद होगा, है ना, ए बनिया इधर मत मार, इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। इसके अलावा और बताइए, एक और सेंटर है हाइंड ब्रेन का, जिसका नाम क्या है, पॉन्स वेरोलाई। और ये पॉन्स वेरोलाई अगर आपको हम समझाना चाहें तो कैसे समझाएं? सपोज कीजिए आपको 1 नंबर का इमरजेंसी लगा हुआ है, आप ऑटो में बैठे हुए हैं, ऑटो वाला एकदम तेज चला रहा है एकदम, उस समय आपका क्या होगा, यूरिनेशन, पेशाब हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि पॉन्स वेरोलाई को ये बात पता है कि आप एक माहौल में बैठे हुए हैं, बड़े हो गए, बेबी जॉनसन नहीं पहने हुए हैं, उस कंडीशन में आपका पॉन्स वेरोलाई उसको कंट्रोल करके रखेगा एक लिमिट तक। उसके बाद फिर पता ही होगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक हाइंड ब्रेन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर फोर ब्रेन का बात करें, ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में दो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम पता है ना, सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम क्या करता है, इंटेलिजेंस, कोई स्टूडेंट बहुत तेज होता है, बहुत इमोशन होता है, एग्रेसिव माइंड होता है, जो भी आपका मेमोरी है किसी के लिए, वो सब कहाँ जाके स्टोर किया गया है, सेरिब्रम में। बार बार देखते हैं तो याद आने लगता है, वो सब कहाँ है, सेरिब्रम में। इसके अलावा सेरिब्रम के जस्ट नीचे एक और पार्ट है, याद होगा आप लोग को, क्या बोलो मेरे साथ, नहीं तो अभी हम कराते हैं बोर्ड पे, उसका नाम बोलो, हाइपोथैलेमस की इपीथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, यानी पहले होता है थैलेमस, फिर होता है हाइपोथैलेमस, और साइड में होता है इपीथैलेमस। इपीथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई। बड़ा इसका रहस्यमय काम है, जिसका थर्ड आई ओपन हो, थर्ड आई मतलब ये वाला नहीं, इपीथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या काम है, सेरिब्रम अगर कोई भी मैसेज लेके आएगा तो किसको देंगे, थैलेमस। थैलेमस डिसाइड करेगा मैसेज नीचे जाना है कि नहीं जाना, यानी एक तरह से थैलेमस रिले सेंटर है, चेकिंग सेंटर है, चेक करता है मैसेज भेजे कि नहीं भेजे। और हाइपोथैलेमस का भैया क्या काम है, तो कोई मान लो कोई तुम्हारा अगर फ्रेंड सर्कल में बहुत गुस्सा हो जाता है, जल्दी से नॉर्मल हंसी मजाक किए वो गुस्सा हो जा रहा है, और तुम लोग डायलॉग नहीं मारते हो, अपना टाइम ठीक मेरे टाइम खराब, तो यानी उसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एग्रेसिव है। जिसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा एग्रेसिव होता है वो बहुत गुस्सा करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपका हंग्री सेंटर है, भूख लगना, कितने देर भूख बर्दाश्त करोगे, लास्ट में मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस आपको। इसके अलावा और बताइए, हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर सेंटर है, जो हमको बुखार लगता है, अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है। इस तरीके से सारा चैप्टर को, इस पूरे नर्वस सिस्टम को एक कोऑर्डिनेटेड वे में सिलेबस के हिसाब से, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट में आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए नर्वस सिस्टम, जनरली अगर देखिएगा नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं सीएनएस और एक को बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, बचपन से आप लोग पढ़े हैं, ये आपका ब्रेन, और इससे जो एक रीढ़ का हड्डी निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ब्रेन रफ डायग्राम है, और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलो एक बार इधर भी बना के समझाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ऐसा होता नहीं, पर समझने के लिए हम बना रहे हैं।
थोड़ा देर इमेजिन करो, ये मेरा गंदा सा डायग्राम, अगर ये ब्रेन है तो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब सुनो, तो ये दोनों मिला के क्या कहलाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, बिना रटे कॉन्सेप्ट बताइए। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सबसे पहला बात हम जानते हैं, ब्रेन किस सेल से बनता है, नेफ्रॉन की न्यूरॉन। सही जवाब, ब्रेन बना है किससे, न्यूरॉन सेल से बना है। न्यूरॉन का सेल हम लोग डायग्राम देखे होंगे, एक गोल सा रहा होगा, बड़ा सा एक्सॉन निकला रहा होगा, नहीं कभी हम दिखाते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे ब्रेन किससे बना, न्यूरॉन सेल से, तो सारा न्यूरॉन तो यहीं पे होगा। ये एक लॉन्गेस्ट सेल है, पूरा इसको घेर लेता है। देखो अगर ब्रेन का सेल बना है, देखते जाना, इस तरीका से, इस तरीका से, ऐसे न्यूरॉन सेल है, ये सब न्यूरॉन सेल है। तो हो क्या रहा है, देखो सारा न्यूरॉन को, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले, इसके साइड में जितना भी फाइबर निकल रहा है, जितना भी न्यूरॉन का थ्रेड निकल रहा है, ये सब को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से जो नर्व निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। क्या बोलेंगे उसको, क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। और ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है 10 ईयर का, कि स्पाइनल नर्व कितना होता है, बोलो 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व कितना होता है 12 पेयर। कैसे इसको याद रखें, 12-31, खत्म कहानी, 12-31। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व, 12 पेयर, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व, 31 पेयर। ये स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी भी नहीं समझ में आता, मेरे साइड में देखिए, अगर ये ब्रेन है तो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिला के क्या कहलाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे जो भी फाइबर निकल रहा है मेरे बॉडी में पूरा फैला हुआ है साइड साइड से, ब्रेन से जो निकल रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। यहाँ तो समझना है, ये दोनों किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा और क्या बात करेंगे, तो देखो इसके अलावा क्या बात करेंगे, देखते जाओ। अब देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे जो भी फाइबर निकल रहा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है। अब देखो ड्रामा क्या होने वाला है, ड्रामा ये होने वाला है, और ब्रेन किस सेल से बना है, न्यूरॉन सेल, जो करंट को कैरी करेगा। अभी देखें कैसे मैसेज जाता है, कैसे आता है। अब सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का है जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। अब क्यों है, रीजन भी पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन देके रीजन भी पूछेगा। अगर ब्रेन को तुम कट करोगे, डाइसेक्शन अगर हम कराते हैं, अगर आपको देखना हो तो वीडियो डालेंगे, अगर ब्रेन को अगर हम लोग कट करेंगे ना, तो ऐसे ऐसे काटेंगे एक ब्रेन को, देखना सेंटर में तुमको व्हाइट दिखेगा, सेंटर में तुमको व्हाइट दिखेगा, तो बाहर क्या दिखेगा, ग्रे दिखेगा। दो ही कॉन्सेप्ट है, व्हाइट या ग्रे। देखो ना, ब्रेन में सेंटर में व्हाइट है तो बाहर क्या होगा, पेरिफेरल में क्या होगा, ग्रे होगा। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम काटेंगे ना, रीढ़ की हड्डी को जब हम काटेंगे तो देखेंगे सेंटर में ग्रे है। अच्छा देखो, स्पाइनल कॉर्ड को कट किए, चलो सपोज करो स्पाइनल कॉर्ड को कट किए, सेंटर में क्या होगा, ग्रे, तो पेरिफेरल में क्या होगा, व्हाइट। अच्छा चलो ब्रेन को काटे, अच्छा ब्रेन को काटेंगे तो क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, व्हाइट, तो इसका जस्ट अपोजिट बोलो, बाहर क्या होगा, ग्रे। तो ऐसे याद रख लेते ना, डब्ल्यू और जी, पहले व्हाइट फिर ग्रे, या नीचे से याद करो, ग्रे और व्हाइट। अगर यहाँ ग्रे है तो पेरिफेरल में क्या होगा, व्हाइट। अगर यहाँ व्हाइट है, सेंटर में व्हाइट है, तो बाहर में क्या होगा, ग्रे। अब क्वेश्चन है वाई, ग्रे क्यों होता है, व्हाइट क्यों होता है, क्या कारण, ये भी क्वेश्चन है। तो सुनो ध्यान से, आपको याद होगा तो अब एक रफ डायग्राम बना रहे, हंसना मत, न्यूरॉन का ऐसा डायग्राम होता है, समझने के लिए बना रहे, याद आ रहा होगा, अच्छे से बनाएंगे अभी। अगर ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ब्रेन का न्यूरॉन सेल का डायग्राम है, तो ये देखो, इसको क्या बोलते थे, माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट किसका बना है, फैट का। किसका बना है, फैट। और फैट के कारण हमको सारा कलर दिखता है वाइट। यानी देखो ना ध्यान से, सारा सेल बॉडी, मान लो मेरे पास 4 न्यूरॉन है, चारों न्यूरॉन का सेल बॉडी एक साथ रख दें, इमेजिन करो 4 न्यूरॉन लिए, चारों का सेल बॉडी ज्वाइन कर दें, तो सेल बॉडी के कारण हमको दिखता है ग्रे कलर। अब फिर 4 लिए, देखना ध्यान से, एक, सब बंडल एक साथ मिला रहे हैं। अच्छा रुको, इसको ऐसे ही इमेजिन करते हैं, एक्सॉन 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 एक्सॉन, ये माइलिन शीट माइलिन शीट माइलिन शीट माइलिन शीट माइलिन शीट माइलिन, यानी सारा बंडल को पैकेट कर लिए, तो जिसके कारण माइलिन शीट के कारण कैसा कलर दिखा, वाइट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में ग्रे क्यों दिख रहा है, क्योंकि सारा सेल बॉडी यहाँ है और उसका एक्सॉन बाहर है,
सारा सेल बॉडी कहाँ है, यहाँ पे, इसलिए ग्रे कलर दिखा। यहाँ पे व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है कि सारा एक्सॉन कहाँ है, यहाँ पे, और सेल बॉडी बाहर में। समझ में आया यहाँ तक? एग्जाम का क्वेश्चन था ये, जिसमें हम लोग हर साल कंफ्यूज रहते हैं, कौन व्हाइट है कौन ग्रे है, क्यों। तो यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन का सेल का नाम बताओ, न्यूरॉन। न्यूरॉन में माइलिन शीथ के कारण व्हाइट कलर दिखता है, फैट का लेयर होता है, और पूरा सेल बॉडी जब एक्यूमुलेट कर देंगे तो आपको ग्रे कलर दिखेगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कितना होता है, 12 पेयर, स्पाइनल नर्व कितना होता है, 31 पेयर। तो ये दोनों याद है। तो अब देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि अभी हम लोग ने क्या देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इससे जो भी नर्व निकल रहा था, जैसे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व निकला था। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व है ये कैसे काम करता है। सेंट्रल नर्वस तो समझे, तो ब्रेन को इंट्रो से समझे थे, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता था, समझे थे। तो ये नर्व किसमें हेल्प करता है, तो आपका ये जो नर्व है ये दो तरह का काम कर सकता है। एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो मेरे कंट्रोल में हो, जैसे मूवमेंट, जैसे चलना, स्केलेटल मूवमेंट, किसी को मारना, ये मेरे कंट्रोल में, मारे कि नहीं मारे, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक और है ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में उसको वॉलंटरी बोलते हैं, जो मेरे कंट्रोल में ना हो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी। तो आपके बॉडी का ऐसा क्या चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट। हम लोग स्टेटस नहीं लगाते, हार्ट ब्रेक हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हार्ट को पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो अपना कंट्रोल खुद ही लिए हुआ है कि पागल इंसान है, फिर ब्रेकअप होगा, फिर पैचअप होगा, मेरा दिल को मार देगा। समझ रहे हो कहानी। इनवॉलंटरी, लंग्स, लीवर, ये सब मेरे कंट्रोल में है, इसको अपने आप ये लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। इनवॉलंटरी में दो है, जो आपके सिलेबस में जो आया हुआ क्वेश्चन है, यही बता रहा है। नहीं तो प्लेलिस्ट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देंगे नोट्स का लिंक, पूरा 10 ईयर वहां है नोट्स। अब देखो सिंपैथेटिक, यानी पहले क्या समझे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम जो मेरे कंट्रोल में, उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी, जैसे मूवमेंट होता है। जो मेरे कंट्रोल में ना हो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी में फिर दो, अगर जब मेरे कंट्रोल में नहीं है तो हार्ट कैसे काम करता है फिर। तो देखो इनवॉलंटरी में दो कंपार्टमेंट और आता है, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो ये दोनों एंटागोनिस्ट काम करता है। एंटागोनिस्ट मतलब उल्टा, अगर एक बढ़ाएगा तो एक घटाएगा, एक घटाएगा तो एक बढ़ाएगा। अब देखो हार्ट बीट, हार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर हार्ट बीट फास्ट स्लो ये तो कर सकते हैं ना। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट के पास जाएगा तो हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो हार्ट बीट डिक्रीज कर देगा। इस तरीके से देखो, एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है। वैसे अगर लंग्स को देखें तो लंग्स के आप लोग पढ़े होंगे ना, ऐसे एक लास्ट में एल्वेलाई आता है, ये सबको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा तो ब्रोंकियोल डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन आएगा तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा और सिकुड़ जाएगा। कितना ऑक्सीजन जाना है कितना नहीं जाना है ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं। भले इनवॉलंटरी है पर कंट्रोल तो करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि दिल धड़कते जा रहा है एकदम हार्ट बीट, तब तो हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा ना। इसको मेंटेन करना है ना, समझ में आ रहा होगा। प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है, अगर आप देखे होंगे प्यूपिल, तो ये देखो, अगर रफ डायग्राम बना रहा है, ये आइरिस है, आइरिस में एक ब्लैक डॉट है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। कभी ये फैलता है, कभी ये डायलेट करता है, कभी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। डायलेट कब करेगा, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा। मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स अगर नजदीक ला दे तो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, उसको पता चल गया है, अरे यार कोई लाइट सोर्स आ रहा है, तुम डायलेट करो, रेटिना पे इमेज डालो, पढ़ेंगे ये सब। कंस्ट्रिक्ट कब करेगा ये भी पता है आपको, बहुत ज़्यादा लाइट सोर्स है कहीं तो वो पूरा कंस्ट्रिक्ट कर देता है, आने नहीं देता। इसके अलावा बताइए सैलिवरी ग्लैंड, अगर पिकल्स और अचार खाए होंगे आप लोग तो देखें अचानक अजीब सा मन हो जाता है, जब से सलाइवा निकलने लगता है, ये सिंपैथेटिक। जैसे आप अचार देखेंगे क्या होगा, ब्रेन के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा और आपका सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ा देगा, अजीब सा होता है। या फुचका खाते समय या देखते समय हल्का मन करता है। कंस्ट्रिक्शन कब होता है भाई, एकदम सैलिवरी ग्लैंड सूख जाता है गला, जब आपको बुखार उखार हो जाए या प्रेशर हो या कल एग्जाम है तो गला सूख रहा है, पानी पिला पानी पिला पानी पिला, तो ये सब इसमें है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या देखा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, बोलो मेरे साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन से जो भी नर्व निकलेगा उसको क्रेनियल नर्व बोलेंगे, वो कितना होता है 12 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड से जितना भी नर्व निकले उसको क्या बोलेंगे स्पाइनल नर्व, वो कितना होता है 31 पेयर। ब्रेन किस सेल से बना है, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक लॉन्गेस्ट सेल है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को घेर के रखता है। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऐसे भी बोल सकते हो एसएनएस और एएनएस। एसएनएस वॉलंटरी है मूवमेंट, ये इनवॉलंटरी तो है पर ज्यादा कम तो करना होगा ना। सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पारासिम्पैथेटिक घटाता है। डायलेट करता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, डायलेट करता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है तो डायलेट करता है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए तो देखिए यहाँ से कुछ एमसीक्यू आया है, खासकर से सीक्वेंस, कैसे इसको सीक्वेंस में सजाए। राइट द सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन 4 दे देगा, गलत करके उसको ठीक करना। तो देखिए होता है क्या, सबसे पहले आपका कोई भी स्टिमुलस मतलब इन्वायरमेंटल चेंज। हम यहाँ पे खड़े हैं, अचानक से यहाँ पे सब डांस करने लगा तो इन्वायरमेंटल चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से सपोज कीजिए कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्टिमुलस। हो सकता है कुछ भी हो सकता है स्टिमुलस, हो सकता है कोई यहाँ टच करे और आपका दोस्त यहाँ चींटी काटता है तो ये जो स्टिमुलस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये क्या करेगा, ये ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, रिसेप्टर के पास, यानी स्किन के पास। सपोज कीजिए कोई आपको यहाँ पे बाइट करता है तो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर उसको सेंस करेगा। अचानक से हम हाथ रखे हुए तो कोई मेरा दांत काट लिया, तो दांत काटने से क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज हुआ। इस इन्वायरमेंटल चेंज को क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस उसी मिली सेकेंड, एक छोटा सा सेकेंड में सारा काम हो रहा है, वो स्टिमुलस ट्रांसफर हो रहा है रिसेप्टर के पास। तो जब भी स्टिमुलस ट्रैवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। करंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रहा है, हम मैसेज भेज रहे हैं, जा रहा है किसके पास, ब्रेन के पास भेजना है। अरे यार दांत काट लिया, क्या किया जाए। तो ये रिसेप्टर उसको सेंस किया, और रिसेप्टर एक न्यूरॉन के थ्रू मैसेज कहाँ ले गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास। ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करेगा, उतने सेकंड में प्रोसेसिंग करके क्या करेगा, वापस एक न्यूरॉन के थ्रू मैसेज ले जाएगा, कहाँ पहुंचाएगा, एफेक्टर के पास। एफेक्टर कुछ भी हो सकता है, या तो मसल्स हो सकता है तो ग्लैंड। जो आपका दांत काट रहा है आप उसको हाथ मारिएगा, जल्दी जोर से एकदम चाटा मार दीजिए 1 मिली सेकेंड में, और वहीं आपका इसको मार दीजिए ना हाथ। अब चलिए उसी एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटी सी बहन है बाबू, अभी 2 या 3 साल की, अगर वो दांत काटे तो उसको मारिएगा नहीं, क्यों नहीं मार रहे, कोई और दांत काटा तो आप मारे। तो आपके घर की एक छोटी बहन दांत काटे तो आप नहीं मारे। यहाँ पे ब्रेन सेंस करता है कौन है, किसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं। तो होता है क्या, कभी भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स कहाँ जाता है, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर क्या करता है, इस मैसेज को लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। अगर रिफ्लेक्स एक्शन, फास्ट एक्शन हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही एक्शन कर लेगा, नहीं हुआ तो भेज देगा किसको, ब्रेन को। ब्रेन डिसाइड करेगा क्या करना है। अब ब्रेन क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, अरे कौन है कौन नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर से भेज के काम करा लेगा। ये देखो रिसेप्टर से जब मैसेज आता है, जो न्यूरॉन मैसेज लेके आता है, ए फॉर आना, एफरेंट न्यूरॉन, इसी का क्या नाम है, सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ देखो ब्रेन उसको प्रोसेसिंग कर लिया। अब मैसेज लेके जा रहा है ग्लैंड के पास के, हटाओ उसको, भगाओ, दांत काट रहा है। तो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, इसी का क्या नाम है, ई फॉर आना, नहीं ई फॉर एग्जिट। एग्जिट मतलब जाना। न्यूरॉन का मैसेज आया एफरेंट, न्यूरॉन का मैसेज गया इफरेंट, इसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, इसका नाम है मोटर न्यूरॉन। समझ में आ गया। तो सीक्वेंस में कैसे सजाए बोलो तो, सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस ट्रैवल करता है तो इम्पल्स। इम्पल्स से क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर से क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है, ब्रेन। ब्रेन से कहाँ जाता है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से कहाँ जाता है, इफेक्टर। और इफेक्टर से डिपेंड करता है या तो मसल्स या तो ग्लैंड। ये इसका एक सही तरीका है। आपके एग्जाम में 3-4 गलत सीक्वेंस है कि आपको बोलेगा सही में सजाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ टच करें स्टिमुलस, इन्वायरमेंटल चेंज कर दिए, अचानक टच किया स्टिमुलस, ये स्टिमुलस जा रहा है इम्पल्स, रिसेप्टर इसको टच कर लिया। अब ये एफरेंट मैसेज लेके कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ब्रेन। ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करेगा, कौन है, क्या तुम्हारी छोटी बहन है या कोई और है, उसके हिसाब से इफेक्टर पे टारगेट कर देगा। यहाँ तक सीक्वेंस समझे इसको। अब देखेंगे ब्रेन, एग्जाम का क्वेश्चन, ब्रेन में कौन कौन पार्ट है, कैसे काम करता है, क्या होता है डैप, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, इस सब देखिए। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर ब्रेन देखेंगे जो आपके सिलेबस में, तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन अकॉर्डिंग टू पोजीशन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन, एक को बोलते हैं हाइंड ब्रेन।
तो ब्रेन का यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होता है। देखिए नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड में हम जानते हैं सेंटर में ग्रे होता है, ब्रेन में सेंटर में वाइट होता है, क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट आगे आओगे, इस पोजीशन को, इतने पोजीशन को हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। याद आ रहा है ना, ये बनिया यहाँ मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है आदमी मर जाता है, वही है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के अंदर पोजीशन के हिसाब से ब्रेन को देखने गए तो पता चला इसको बोलते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला ऑब्लंगाटा। अच्छे से देखेंगे अभी इसका क्या काम है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर आए तो देखें हम क्या, पॉन्स वेरोलाई। देखो ना हाइंड ब्रेन में कौन है, पहला मेडुला ऑब्लंगाटा, दूसरा क्या है पॉन्स वेरोलाई, तीसरा क्या है सेरिबेलम, साइड में सेरिबेलम। जब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या होगा बोलो मेरे साथ, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद क्या होगा पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई के बाद क्या होगा सेरिबेलम। उसके बाद देखो 4 सेल बनाए मिड ब्रेन, जो क्रॉस कर दिए, सिलेबस में नहीं आ गया। इसके जस्ट ऊपर आए देखो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, जो आपके इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफॉर्मेशन विजन सबके लिए मेन सेंटर है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के जस्ट नीचे आए तो सर ये पूरा हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन पढ़ लिए, हाइंड ब्रेन में कौन कौन है फिर से बोलो, मेडुला ऑब्लंगाटा, पॉन्स वेरोलाई, सेरिबेलम। मिड ब्रेन में 4 सेल है जो सिलेबस में भी नहीं है। उसके जस्ट ऊपर आए तो आपको क्या दिखा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में देखो सबसे पहला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के जस्ट नीचे आए तो यहाँ पे आपको देखो इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन का एक पार्ट है जिसका क्या नाम है थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे, तो इसका नाम क्या पड़ा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट साइड में ये देखो ये बना है, ये वाला पीनियल ग्लैंड या इपीथैलेमस। ये भी बड़ा अच्छा देखेंगे, इसका रहस्यमय क्या थर्ड आई इसको क्यों बोलते हैं। तो एक तरह से हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपको ब्रेन दिखाने का कोशिश किए हैं। सबसे पहले क्या है स्पाइनल कॉर्ड, मेरे साथ बोलो क्या है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या स्टार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद क्या स्टार्ट होता है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई के साइड में क्या है सेरिब्लम। तीनों को एक साथ क्या बोल रहे हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के बाद क्या है मिड ब्रेन, जो रूडिमेंट्री है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। उसके जस्ट ऊपर आए तो सेरिब्रम, सेरिब्रम के जस्ट नीचे थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साइड में इपीथैलेमस या पिनियल ग्लैंड। तो चलिए इसको एकदम अच्छे से देखेंगे, हम एक छोटा सा इंसान बन जाएंगे और इस ब्रेन के अंदर जा जाके देखेंगे क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, सब सिलेबस के हिसाब से। जैसा कि हम लोग ने बात किया था क्या ब्रेन के हम अंदर में देखेंगे क्या क्या पार्ट है जो सिलेबस में। तो सबसे पहले क्या किए हम आपको गुस्सा में टकला कर दिए, आपका हेयर हटा दिए, और गुस्सा किया तो आपका इसका स्किन काट दिए, और गुस्सा किया तो क्रेनियम को तोड़ दिए। ऐसा करेंगे नहीं, इमेजिन करो ऐसा कर दिए, फिर क्या होगा। अब जैसे आप ब्रेन के अंदर में आएंगे तो ये क्या है, ये जो डॉट डॉट बना ये स्कल है, क्रेनियम बॉक्स है। इसके आगे हेयर था, हेयर को हटा दिए, स्किन को काट के हटा दिए, क्रेनियम बॉक्स को काट के हटा दिए। अब ब्रेन को क्रेनियम बॉक्स को हटा दीजिए पहले भैया, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर में समझते, इजी में रटने का कोई जरूरत है ही नहीं बाय, ठीक है। हटा दिए, स्कल काट दिए उस इंसान का। अब देखो जैसे अब अंदर आए तो हम देख रहे हैं ब्रेन नहीं, ये फोर ब्रेन है, ये पूरा फोर ब्रेन है, पढ़े हो अभी, ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो जैसे फोर ब्रेन को हम देख रहे हैं तो फोर ब्रेन 3 लेयर में डिवाइड है, 1 2 3, 1 2 और ये 3। फोर ब्रेन कितना लेयर में डिवाइड है, 3 लेयर में डिवाइड है। इन तीनों लेयर को एक साथ हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं MENINGES, मेनिंजेस, द कवरिंग ऑफ ब्रेन। जब भी तुम ब्रेन देखने जाओ ना एक पतला सा कवर रहेगा, अगर डाइसेक्शन हुआ क्लास में तो आप लोग को वीडियो डाल देंगे। तो क्या होगा उस पतले से लेयर को काटेंगे ना तो क्या कहलाएगा मेनिंजेस, तब आपको ब्रेन दिखेगा। और वो 3 लेयर से बना हुआ है जिसको शॉर्ट में हम लोग याद करते हैं डैप। क्या याद करते हैं डैप। तो जैसे 3 लेयर को हम देखने गए, मेनिंजेस को अंदर से जाके देख रहे हैं, तो सबसे बाहर में सपोज करो ये हम लोग का शिवम है जिसको बहुत फेवरेट था नर्वस सिस्टम, शिवम तिवारी या कोई भी हो, सॉरी, ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, सब छोटा भाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे हम यहाँ देखें तो ये जैसे अंदर जा रहा है, मेनिंजेस के अंदर शिवम जा रहा है, तो होगा क्या, सबसे पहले उसको कौन सा लेयर मिलेगा, बोलो बोलो मेरे साथ, डैप, ड्यूरामेटर। सबसे बाहर लेयर कौन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज नोन एज ड्यूरामेटर। 10 ईयर का क्वेश्चन है, ड्यूरामेटर। शिवम को कौन मिला, ड्यूरामेटर मिला। फिर शिवम यहाँ से दौड़ते 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 ड्यूरामीटर को क्रॉस किया, अब देख रहा है एक और लेयर,
तो यहाँ पे पहुंचा तो देखा इसको एक और लेयर दिख रहा है। इस एक और लेयर जो दिख रहा है उसका क्या नाम है? एराकिनॉइड। क्या नाम है? एराकिनॉइड। ये शिवम क्या किया? एराकिनॉइड को भी क्रॉस कर गया। अब कहाँ आ गया? एक बड़ा सा कैविटी दिख रहा है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, यानी एराकिनॉइड को जैसे ही पार किए देख रहे हैं लिक्विड पूरा भरा हुआ है। इस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसी का दूसरा नाम है CSF। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, ये एराकिनॉइड के मेम्ब्रेन में भी होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ CSF। यहाँ पे लिक्विड क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्रेन को लगातार नरिशमेंट मिलता रहे, खाना मिलता रहे, ग्लूकोज मिलता रहे, और शॉकिंग एब्जॉर्प्शन से बचाए और फ्रिक्शनलेस से बचाए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ CSF? बोलो मेरे साथ। पहला काम फ्रिक्शनलेस, लगातार ब्रेन काम करेगा तो ऐसा ना हो बगल से लेयर से टकराए जिससे टूट जाए, फ्रिक्शनलेस। दूसरा काम कोई बोलो, कोई बोलेगा? शॉकिंग एब्जॉर्प्शन, करंट बन रहा है तो कहीं एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड होना चाहिए। और बोलो नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, शॉकिंग एब्जॉर्बमेंट काम करता है, और क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है। अब शिवम इसको भी क्रॉस करके पानी में एकदम तैर के, कौन सा पानी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एकदम तैर के कहाँ पहुंच गया? शिवम जाना चाह रहा है फोरब्रेन के पास और ये पहुंचा नहीं है। इसके बाद एक और लेयर है ब्लैक कलर का, देखो एक और लेयर है ब्लैक कलर का लेयर है। उस ब्लैक कलर के लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पाया मैटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाया मैटर। तो फिर से देखते हैं, इसमें 3 कवरिंग है। मेनिंजस, इसको क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, ड्यूरामेटर। उसके बाद शिवम को कौन भेंट हुआ? बोलो मेरे साथ, एराकिनॉइड। एराकिनॉइड में एक लिक्विड था, उसका क्या नाम था? CSF। CSF का काम स्टेटमेंट बना के लिख लेंगे, फ्रिक्शनलेस, शॉकिंग एब्जॉर्प्शन और प्रोवाइड द नरिशमेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को खाना देता है इस लिक्विड के थ्रू। उसके बाद शिवम जैसे अंदर गया तो देख रहा है क्या? एक और लेयर है, इनर लेयर है, ब्रेन का एक और मेनिंजस का इनर लेयर है जिसका नाम क्या है? पाया मैटर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज नोन एज द ड्यूरामेटर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज नोन एज पाया मैटर। जब तीनों लेयर को मिला देते तो डैप। CSF कहाँ होता है? एराकिनॉइड में होता है। CSF का काम क्या है? फ्रिक्शनलेस, शॉकिंग एब्जॉर्प्शन और प्रोवाइड द नरिशमेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो किसी कारण से, तो ये तो था शिवम, सपोज करो आकाश गया, आकाश पोद्दार, ठीक है, आकाश, हाँ आकाश गया। अब देखो आकाश के साथ क्या गेम है। शिवम का रूट फॉलो करते करते आकाश भी जा रहा है ब्रेन में, तो सबसे मेनिंजस उसको पता चल गया है, पढ़ लिया बायोलॉजी अच्छे से। अब उसको पता चला, पहले क्या देखेगा बताओ? ड्यूरामेटर, फिर क्या देखेगा? एराकिनॉइड, फिर क्या देखेगा? पाया मैटर। और आकाश को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पता चला इसमें इन्फेक्शन हो गया है। इसके इन्फेक्शन को, इसके सूजन को, इसके इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? कभी भी कोई भी चीज में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइटिस। किसमें हुआ है? मेनिंजस में सूजन हो गया, पानी भर गया पूरा, तो इसका नाम, इस बीमारी का नाम क्या होना चाहिए? बोलो, MENINGITIS, मेनिंजाइटिस। जहां आइटिस लग जाए मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजस इज नोन एज मेनिंजाइटिस। एग्जाम का क्वेश्चन है, सारा कुछ यहां से हो जाएगा, कहीं देखना नहीं होगा तुमको। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये आकाश के साथ ये दिक्कत हुआ। आकाश जैसे ब्रेन के पास पहुंचा, पता चला उसमें तो बीमारी था, मेनिंजस में कुछ सूजन हो गया था। इस बीमारी को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और शिवम बहुत सियाना, वो जैसे पहुंचा तो देख रहा है क्या? डैप, ड्यूरामेटर, एराकिनॉइड, पायामेटर और CSF। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन जो सिलेबस में नहीं है, ये हाइंड ब्रेन, ठीक है, यहाँ तक तो सुनना। अब देखो जिस तरीके से हम लोग देखे, शिवम कहाँ आया? मेनिंजस के पूरे 3 लेयर को कवर कर लिया, पानी में एकदम तैर के, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एकदम तैर के, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। उसके बाद इसको इनर मोस्ट लेयर दिखा, क्या बताओ? ड्यूरामेटर की, एराकिनॉइड की, पायामेटर है, ये पायामेटर है। अब पायामेटर को जैसे हटाएं, देखते जाओ, एकदम समझ के पढ़ेंगे। पायामेटर को हटा रहे हैं, हाँ थोड़ा माफ करना, अब कमेंट मत मार देना, हाँ मिटाने भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हटा दिए पायामेटर को, हटा दिए। अब देखो जैसे शिवम इसके अंदर आया तो वो देख रहा है क्या? फोर ब्रेन को देख रहा है। अब जैसे ये अंदर आ रहा है ना, हम जानते हैं सेरिब्रम के ऊपर कुछ फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद आ रहा होगा। अगर रफ में अगर हम बनाएं एक सेरिब्रम, अगर रफ में बनाएं तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे लाइन होता है सेरिब्रम में, इसको बोलते हैं गाइरस। क्या बोलते हैं इसको? गाइरस। और जो फोल्ड एकदम अंदर तक आ जाए उसको बोलते हैं सल्कस। भैया इतना बाहर मत पढ़ाइए, 10 ईयर का क्वेश्चन है, सर तेज हो गया, ठीक है।
आउटर मोस्ट को गाइरस, इनर मोस्ट को सल्कस, यानी द फोल्ड ऑफ सेरिब्रम। जैसे शिवंग अंदर गया तो देख रहा सेरिब्रम तो स्मूथ है ही नहीं, वो बैठ ही नहीं पा रहा, एकदम उबर खाबर स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, गाइरस या सल्कस। द फोल्डिंग ऑफ सेरिब्रम इज नोन एज गाइरस और सल्कस। शिवम यहाँ क्रॉस कर लिया, उसको पता चल गया कि सेरिब्रम तो एकदम स्मूथ है ही नहीं यार, इस पे तो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको गाइरस और सल्कस बोलते हैं। उसके बाद शिवम जैसे अंदर गया, देख रहा है जा, अब शिवम अंदर आ गया सेरिब्रम के अंदर। अब इसको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, शिवम का साथ कैसा कैसा धोखा हो रहा है, ठीक है, शिवम सब कुछ जान लेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अंदर आया तो देख रहा है ये जो सेरिब्रम है मेरा, ये सेरिब्रम के पास फाइबर है, यानी दो सेरिब्रम को जब हम काटेंगे ना तो दोनों दो सेरिब्रम एक साथ बनता है, यानी कहना क्या चाह रहा है, दो लोब है, सेरिब्रम को कट करोगे तो उसमें दो लोब है, दोनों लोब एक फाइबर से जुड़ा हुआ है, यानी इस सेरिब्रम को अगर हम देखें बाहर से तो इसमें दो लोब है और दोनों एक फाइबर से जुड़ा हुआ है। इस फाइबर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसोम। A fiber-like structure that connects the two hemispheres of cerebrum is known as corpus callosum। ठीक है, यहाँ तो समझ में है। और सेरिब्रम का फंक्शन तो सब कोई जानता है, शिवम भी जानते हो कि क्या करता है, विजन में, इंटेलिजेंस में, मेमोरी में, जितना भी मेन काम होता है वो सब कौन संभाल के रखा हुआ है, सेरिब्रम। एक बार फिर से किया जाए क्या, शिवन कहाँ से आया था, मेनिंजस में आया, सबसे पहले डैक मिला इसको, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, पायामेटर के बाद जब जैसे अंदर गया तो देखा अंदर में स्मूथ लेयर नहीं है, सल्कस और गाइरस है, सल्कस और गाइरस को क्रॉस किया तो इसको और धोखा मिला, क्या धोखा मिला, एक फाइबर लाइक बैंड है जिसको क्या बोला, कॉर्पस कैलोसोम। अब शिवम हो गया तेज, पूरे स्कूल में बताते फिर रहा, भाई हमको बहुत कुछ पता चल गया। अब इसके बाद शिवम कहाँ जाएगा, फोर ब्रेन, सेरिब्रम को फंक्शन भी समझ गया, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, बताओ, ये मेन सेंटर है किसका, विजन का, और बताओ ऑडिटरी का, इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, स्पीच का, थॉट का, सबका यहीं पे सेंटर है। अब शिवम कहाँ गया, इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, थालमस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, इसको क्या बोलते हैं, ईपीथैलेमस, ये सब फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब थैलेमस पे जैसे शिवम पहुंचा तो यहाँ से इसको एक बात पता चला, क्या, अरे यार ये तो चेकिंग पॉइंट है, सेरिब्रम अपना मैसेज हाइपोथैलेमस को देगा कि नहीं देगा, ये मैसेज आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, हाइपोथैलेमस की थैलेमस, थैलेमस, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस के फंक्शन में। तो थैलेमस है क्या, ये एक रिले सेंटर है, एक कनेक्शन सेंटर है, फोर ब्रेन को मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के आपस में कनेक्शन करता है, क्या मैसेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चेकिंग पॉइंट है, जैसे काउंटर होता है ना, काउंटर में चेक होता है वैसे। थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में आप जानते हैं क्या क्या, ये आपका हंगर सेंटर है, जब आपको भूख लगता है तो स्नैक खा, याद है ना, जिसमें तुझको भूख लगा है। और बताओ, ड्रिंकिंग सेंटर, पानी पानी प्यास वास जो भी लगता है। इसके अलावा बताओ, एंगर, गुस्सा होना, कोई क्योंकि बहुत आपके फ्रेंड सर्कल में गुस्सा हो रहा होगा तो यानी उसका हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, अरे यार मजाक कर रहे थे, गुस्सा हो जा रहा, अपना हाइपोथैलेमस को शांत कर, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, भूख लग रहा है, कितना कंट्रोल करोगे, कितना रोजा रखोगे, कितना उपवास रखोगे, एक लिमिट तक ना। हाइपोथैलेमस क्या बोले, यार हम मर जाएंगे तेरा चक्कर में, तो अगर पढ़ लिया इसका क्या मतलब, हाइपोथैलेमस को इतना बंद करवाएगा। इसके बाद और बता, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कौन बोलेगा, टेम्परेचर सेंटर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब अगर कोई बैक्टीरिया आया डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को अटैक किया तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन अप हो जाएगा। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए, इसको कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। इसके साइड में भैया एक दिख रहा है, ये क्या है, ये है ईपीथैलेमस, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे, ईपीथैलेमस, या इसी को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई, तीसरा आंख हम लोग का। कहा जाता है ये जिसका एक्टिव होता है ना वो बहुत एग्रेसिव होता है, वो दूर दूर का सोच सकता है, दूर दूर मतलब क्या, सऊदी का नहीं, उतना वैसा वाला दूर नहीं, मतलब लॉजिकली दूर तक का बात सोच सकता है, ईपीथैलेमस। अब पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन आपको स्लीपिंग में हेल्प करता है, सोने में, जैसे लाइट ऑफ कर दिए नींद पड़ जाता है। पर बचपन में देखो ना, हम लोग का शौक था ना लाइट ऑन करके सोएंगे, मेरा शौक था, अभी देखो हर तरफ से लाइट ऑफ करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि मेलाटोनिन निकले, हमको जल्दी नींद पड़ जाए।
स्लीपिंग मेरा वेल डेवलप्ड हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? सिलेबस में रिड्यूस है पर देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो एक बार देखो फिर से शिवम को स्टार्ट करते हैं, शिवम का गाड़ी बहुत चलेगा अभी, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले डैप आया, डैप को क्रॉस शिवम किया, कहाँ गया, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में गया तो उसको क्या दिखा, स्मूथ दिखा, नहीं सल्कस और गाइरस दिखा भैया, सल्कस और गाइरस को क्रॉस किया तो उसको क्या दिखा, कॉर्पस कैलोसम दिखा। कॉर्पस कैलोसम फाइबर है, दो सेरिब्रम को एक साथ जोड़ता है, दो लोब को। उसके बाद उसको थैलेमस दिखा, चेकिंग पॉइंट, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रिले सेंटर। उसके बाद उसको क्या दिखा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस गुस्सा, टेम्परेचर, फियर, डर, एंगर, ड्रिंकिंग, सब। उसके साइड में पीनियल ग्लैंड जो एक मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है जो आपके स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिड ब्रेन सिलेबस में नहीं है। उसके बाद किस में आएंगे, हाइंड ब्रेन। अब शिवम को ये बात पता चल गया कि ये सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना। अब शिवम कहाँ गया, यहाँ पे पोन्स वेरोलाई। इस ब्रेन का पार्ट का क्या नाम है, पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई का एक ही काम याद रखना है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जैसा कि हम इंट्रो में बोल रहे थे, याद करो क्या बोल रहे थे। सपोज करो आपको 1 नंबर हुआ है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत, उस समय ये रिफ्लेक्स जाएगा, ये मैसेज जाएगा किसको, पोन्स वेरोलाई को। और पोन्स वेरोलाई क्या करेगा, तो उसके ऊपर काम करेगा। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ऐसा होता है जैसा नहीं होता, यानी कभी भी आपको इमरजेंसी लग रहा है तो ये सेंटर आपको कंट्रोल करेगा, पोन्स वेरोलाई। इस यूरिनेशन के फीलिंग को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा हम इंट्रो में बताए थे, जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है, जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है, बोलो मेरे साथ, सप्रेस हो जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या क्या चीज़ का सेंटर है, कौन बोलेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या क्या चीज़ का सेंटर है। सबसे पहला रेस्पिरेटरी सेंटर, सांस लेने वाला सेंसर। दूसरा बोलो, कोई बोलेगा, हार्ट कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर मतलब हार्ट का सेंटर कितना होना चाहिए। इसीलिए तो कभी भी चोट उठ नहीं लगता जब हम हैंग होते हैं, तो मेडुला ऑब्लंगाटा सप्रेस होता है जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ, ऑक्सीजन CO2 का कट ऑफ। और बोलो हार्ट बीट ऑफ, तो इंसान मरेगा कि जिंदा रहेगा, मर ही जाएगा। तो जुडिशियल हैंगिंग में मेडुला ऑब्लंगाटा पे लगे, या किसी को यहाँ पे एक पुश जोर से मारो, हो सके सांस रुक जाएगा, करना मत ऐसा, ठीक है, डोंट ट्राई एट होम, ठीक है, इलीगल है। यहाँ तक समझ आया। उसके जस्ट नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये भैया नहीं बताएं आप, हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, सेरिबेलम जो बताए थे बेबी जॉनसन, याद है बच्चा कैसे लड़खड़ाता है, सेरिबेलम आपको चलने में हेल्प करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस पूरे क्रोनोलॉजी को। क्या था, मेनिंजस को कवर किया शिवम, कहाँ गया, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में गया तो उसको क्या दिखा, सल्कस और गाइरस। सर्कस और गाइरस के बाद क्या दिखा, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के बाद क्या दिखा, थैलेमस। थैलेमस क्या है, रिले सेंटर। रिले सेंटर के बाद क्या दिखा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ड्रिंकिंग, एंगर, हंगर, टेम्परेचर। इपीथैलेमस एक हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये सिलेबस में नहीं है। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में आया तो क्या दिखा, पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई क्या, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद क्या, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा सांस और कार्डियक, दिल और सांस दोनों का रिलेशन। सेरिबेलम बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में आपको हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आया। और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में क्या होता है, ग्रे। पेरिफेरल में क्या होता है, वाइट। ब्रेन में सेंटर में क्या होता है, वाइट। बाहर क्या होता है, ग्रे। बता चुके हैं क्यों होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, जो अभी तक शिवम को पता नहीं चला है। क्या नहीं पता चला है, कि ब्रेन किस सेल से बना है। अब कमेंट करें शिवम, हाँ न्यूरॉन से बना है। देखिए जिस तरीके से हम लोग जानते हैं किडनी किस सेल से बना है, तो किडनी आपके सिलेबस में एक्जेक्टरी सिस्टम नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हम डाल दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। किडनी किस सेल से बना है बोलिए, न्यूरॉन की नेफ्रॉन, दोनों नाम सेम है, डुप्लीकेट नाम है। तो किडनी बना है किससे, नेफ्रॉन से। ब्रेन सेल बना है किससे, न्यूरॉन से। और न्यूरॉन सेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट खासियत, ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, पूरे बॉडी में ऐसे बिछा हुआ है। दूसरा बात क्या, न्यूरॉन सेल में एक बार चोट लग जाए तो फिर ठीक नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन का सेल परमानेंट डैमेज हो जाए एक बार तो फिर ठीक नहीं होता है। एक बार इसमें चोट लग जाए तो फिर ठीक नहीं होता, ये सेल डिवाइड ही नहीं करता। मतलब जैसे यहाँ पे आपको चोट लगा तो बाद में यहाँ ठीक हो जाता है ना, और यहाँ पे आपको चोट लगा तो यहाँ का सेल फिर डिवाइड नहीं कर सकता है कि ठीक हो जाए। क्यों नहीं डिवाइड करता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, वाई न्यूरॉन सेल कैनॉट डिवाइड, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन का सेल को अगर हम देखेंगे, ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन के बीच एक का एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या होता है चलो समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी न्यूरॉन को देखेंगे तो सेंटर में ऐसे एक हाथ दे, यह सेल बॉडी, ये क्या है, सेल बॉडी।
ऐसी का दूसरा नाम क्या है? सीमा नहीं, सीमा नहीं, उसमें नहीं, सोमा। क्या नाम है उसका? सोमा। तो ये क्या है? सेल बॉडी। ऐसी का दूसरा नाम क्या है? सोमा। ऐसी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन। ऐसी का दूसरा नाम क्या है? पेरिकैरियोट। सब बता दिए, ठीक है। अब सेल बॉडी को अगर देखें तो सेल बॉडी के जिस तरीके से, अगर ये सेल बॉडी है तो इसके ऊपर देखो ना ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ, इसको क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। और इससे फर्थर ब्रांच जो बनेगा उसको बोलेंगे डेंड्राइट। अगर ऋतिक रोशन का अगर हाथ देखना चाहो तो वो क्या होगा? उसका ये सेल बॉडी होगा और वो क्या होगा? डेंड्रॉन होगा। उसका डबल फिंगर रहता है ऋतिक रोशन का, तो वो क्या है? डेंड्राइट, फर्थर ब्रांच है, ठीक है। तो यह है सेल बॉडी। सेल बॉडी को इसको डेंड्रॉन, डेंड्रॉन जब ब्रांच बनाए तो इसको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। अब इस सेल बॉडी के अंदर फिर शिवंग झांक के देखा तो क्या दिखेगा उसको? उसको दिखेगा कुछ प्रोटीन का पार्टिकल, इसको बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल। सेल बॉडी को तो खाना चाहिए, जिम करेगा, प्रोटीन चाहिए, वो क्या है? निजल ग्रैन्यूल। उसके अलावा निकलस, बॉस, सब कुछ को कंट्रोल करेगा। दिस इज कॉल्ड साइटोन। सेल बॉडी, सेल बॉडी से ब्रांच निकल रहा है उसको डेंड्रॉन, फर्थर ब्रांच हो रहा है डेंड्राइट, प्रोटीन का पार्टिकल है निजल ग्रैन्यूल, और क्या है? निकलस। उसके बाद देखो एक लंबा सा ब्रांच ऐसे बना, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है? एक्सॉन। इस एक्सॉन पे देखो एक फैट का लेयर है, यहाँ दिख रहा होगा ब्लैक कलर से, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। फैट का लेयर कवर कर लेता है एक्सॉन को, जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और इसके कारण तो व्हाइट कलर दिखता है, ब्रेन में व्हाइट कलर होता है सेंटर पे, ठीक है। माइलिन शीथ। द गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ इज नोन एज रणवीर सिंह, नहीं, नोड ऑफ रैनवियर। रणवीर सिंह नहीं, नोड ऑफ रैनवियर। तो एक्सॉन को कौन घेर के है? फैट का लेयर, जिसका क्या नाम है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के गैप को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये क्या है? एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन का पूंछ, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन एंडिंग, ठीक है, ठीक है, एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। एक्सॉन एंडिंग के बाद फिर क्या है? सेल बॉडी। तो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। जैसा कि यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन है, एक गैप है, उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो जैसे भी आपको कोई भी मैसेज आया, सपोज कोई आपको दांत काटा, तो मैसेज किसके पास गया? ब्रेन के पास। यहाँ से गया, ठीक है, रिसेप्टर, रिसेप्टर से एफरेंट, एफरेंट से स्पाइनल कॉर्ड। अगर रिफ्लेक्स एक्शन है तो खुद ही जज कर लेगा स्पाइनल कॉर्ड, नहीं है तो ब्रेन को देगा, ब्रेन में गया न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन में कौन उठाया? डेंड्राइट, डेंड्राइन से कौन उठाया? डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से कहाँ गया? सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जा रहा है? एक्सॉन। मैसेज जा रहा है करंट के थ्रू। अब ये एक्सॉन मैसेज कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैसेज कहीं लीक ना कर जाए, इसीलिए माइलिन शीथ का फैट कर लिया। पता चला हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप बोले हाँ हाँ, फिर देख रहे हैं, लीक हो गया मैसेज। होता है कभी कभी चोट उठ लगने से। और ये क्या? नोट जंप, कभी कभी मैसेज तेज पहुंचाना है, मैसेज यहाँ से इतना दूर नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे जंप करेगा, यहाँ से ऐसे जंप करेगा, दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगा। तो नोड ऑफ रैनवियर का जंपिंग का काम है, और इसका माइलिन शीथ का फैट का लेयर है, लीकेज से बचाता है। साइनअप। अब देखो यहाँ तक मैसेज आ गया, अब एक ही न्यूरॉन तक तो मैसेज नहीं भेजना है, दूसरे न्यूरॉन को भेजना है, तो यहाँ से ये मैसेज चेंज हो जाएगा केमिकल में। यहाँ पे अब केमिकल बन जाएगा, मतलब मैसेज केमिकल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और दूसरे सेल बॉडी के पास पहुँचेगा। इस केमिकल मैसेज को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। एग्जाम का क्वेश्चन है, इट इज अ केमिकल मैसेंजर विच ट्रैवल एक्सॉन टू अनदर सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। पढ़े होंगे आप लोग, जब हम लोग खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलाइन, ये सब नाम सुने हुए, सब डोपामिन, एसिटाइलकोलाइन, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर है जो आपको खुशी देता है। कुछ दवा है जो आपको डिप्रेशन से बचाता है, सब यहीं पे तो काम करता है। ये आपके सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स में था 10 ईयर्स में, न्यूरो ट्रांसमीटर। मेरा हर क्वेश्चन एक एग्जाम का क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर आप न्यूरॉन को अगर इस हाथ से समझना चाहें तो ये क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से अगर आपका एक्स्ट्रा उंगली हुआ तो डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी, ऐसी को सीमा, सीमा नहीं सोमा। ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद फैट का लेयर होगा तो माइलिन शीथ, दोनों के बीच गैप है तो नोड ऑफ रैनवियर। दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करता है साइनेप्स से, एक केमिकल निकालता है, फिर मैसेज दिया जाता है, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। बस, ठीक है, देख लीजिए एक बार सही से। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, और पूरे नर्वस सिस्टम को 10 ईयर के हिसाब से कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन?
आपके बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो क्विक एक्शन लेना हो, मतलब ब्रेन तक भी सिग्नल नहीं देंगे, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसाइड कर लेगा। मतलब सपोज करो कुछ ऐसा एग्जांपल, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करते हैं, कोई बर्तन जाके पकड़े या कोई पैनल जाके पकड़े तो उसको हाली से हाथ हटा देते हैं हम लोग। जैसा वांटेड में आप लोग ने देखा होगा, जो उसमें हाथ रख देता था मोटा, फिर हाथ हटाता था। ठीक उसी तरह वो तो क्या था, वो रिफ्लेक्स एक्शन था। यहाँ नहीं है कुछ, वो रिफ्लेक्स एक्शन था। अचानक हम हटा देते, अचानक मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल को खुद ही डिसीजन लिया, मैसेज वापस हाथ हटा। ब्रेन को कोई काम ही नहीं करना। तो लिखने के लिए आता है, व्हाट आर द शॉर्ट नोट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? ऑटोमेटिक, क्विक, इनवॉलेंट्री। मेरे कंट्रोल में नहीं है, अचानक ऑटोमेटिक होता है, बॉडी रिस्पॉन्स करता है, क्विक होता है। अब किसके थ्रू होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का कोई इसमें रोल ही नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन लेके खुद ही काम करे। ब्रेन ये बोले हुआ है, कभी भी ऐसा इमरजेंसी हो ना तो तुम अपना काम खुद ही संभालना, मेरे पास लेके मत आना, दिमाग पागल करना। ब्रेन भी पागल हो रहा है। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप का होता है, कौन कौन? एक होता है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। बस दो टाइप का खाली नाम याद रखना जो लिखा हुआ था। अब देखो एक ऐसा डायग्राम तुमको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मिलेगा। बचपन से हम लोग को भी नहीं समझ में आता था ये डायग्राम क्या है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या किए, स्पाइनल कॉर्ड को इमेजिन करो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यही रिफ्लेक्स एक्शन को संभालना है ना, तो इसको काट दिए। जब इसको काटे तो ये ऐसा दिखा। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में क्या होता है? ग्रे मैटर। पेरिफेरल में क्या होता है? व्हाइट मैटर। ऐसे लेवल करने के लिए दे देते 3 और 4। बोलो तो 3 नंबर क्या है? ग्रे मैटर। 4th नंबर क्या है? व्हाइट मैटर। रीजन पता है तुमको, ग्रे क्यों होता है, व्हाइट क्यों होता है? व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि माइलिन ज़्यादा है, ग्रे इसलिए होता है क्योंकि सेल बॉडी ज़्यादा है। अब देखो कहानी क्या होता है, यहाँ पे दो काम मान के चलो। अगर ये रिसेप्टर है तो रिसेप्टर कुछ भी स्टिमुलस देंगे, चाहे हॉट ऑब्जेक्ट या पिन करे, कुछ भी करे, तो ये रिसेप्टर सेंस करेगा। और एक न्यूरॉन है जिसका क्या नाम है, आ रहा है एफरेंट, इसी का नाम क्या है? सेंसरी। अब तुमसे नंबर 1 लेवल करने के लिए बोलेगा। रिसेप्टर से जो भी इधर आ रहा है एफरेंट, एफरेंट आता जा रहा है, आता जा रहा है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, इसका नाम पड़ा है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। हर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, अभी समझो बाद में समझाएंगे अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 भी लेवल हो गया। हुआ क्या? रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, ये कहाँ आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के पास, पर उसके बीच में कौन मिल रहा है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया, और ये स्पाइनल कॉर्ड इस न्यूरॉन से मैसेज लेके दूसरे न्यूरॉन तक आया, और यहाँ से मैसेज जा रहा है एक न्यूरॉन के थ्रू, और यहाँ काम करा दे रहा है। डिजायर एक्शन, जहाँ जरूरत है वहाँ काम आ गया। तो ये न्यूरॉन का नाम क्या है? जो E4 एग्जिट, इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। नंबर 1 लेवल कर देंगे, नंबर 2 भी कर देंगे, नंबर 3 भी कर देंगे, नंबर 4 भी कर देंगे, और नंबर 5 भी लेवल कर देंगे, और नंबर 6 भी लेवल कर देंगे। रिसेप्टर। इस तरीका से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। एकदम क्विक एक्शन होता है, ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी, मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। हम ऐसा कभी कोई पागल नहीं है कि हम कि कोई अगर हॉट ऑब्जेक्ट को छू के हंसेंगे, झट से ना हाथ हटा लेते, या कोई तुमको मारता है, क्यों मारा? बिना गलती का कोई थोड़ी ना मारा। ये रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग ऑफ आई, अचानक टॉर्च आपके लाइट सोर्स ज़्यादा दे दिए तो आपका आँख ब्लिंक करेगा अचानक से, रुकिएगा भी नहीं कि हम ऐसे करके देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? रिसेप्टर मैसेज को सेंस किया, एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन कहाँ ले गया? डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट से कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन निकला, इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन से एक्शन हो गया। ये था रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, सेमेस्टर 2 के हिसाब से बोर्ड पे आप लोग को पूरा क्वेश्चन करा दिए विथ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो एंडोक्राइन में।